आज का टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स पढ़े थे कुछ हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और आज हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये किस वजह से होती है? वो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूले में विद इन फार्मूला चेंज आ रहा था, उसकी वजह से हो रही थी। और ये हमारे पास किसकी वजह से आ रही है? अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो रही है, लेकिन किसकी वजह से हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट सेप्शुअल अरेंजमेंट। हमारे पास सराउंडिंग की वजह से या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो चेंजेस आती हैं विद इन एटम, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, और ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी। इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। हम आज डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास आइसोमेरिज्म किस वजह से होती है? हमारे पास डिफरेंट इन ज्योमेट्री। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ए बॉन्ड बनाता है बी के साथ, देन सी एंड देन डी। ठीक है, इसका हम आइसोमर बनाते हैं। लेट सपोज ए बी डी एंड सी। ये हमारे पास क्या हो रहा है? एटम एक्सचेंज हो रहा है। इसका हम नाम देंगे ना, तो ये डी हमारे पास 3 पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे 4 पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे डी 2 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे डी 1 बॉन्ड बना रहा है। सी यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे सी 1 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन हमारे पास ज्योमेट्रिकल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऐसा नहीं होगा। हर एंगल से हमें सेम दिखेगा, लेकिन उसकी ज्योमेट्री है जो हमारे पास स्पेशियल, जो स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन है वो चेंज होगी। कैसे होगी? जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि ए हमारे पास जॉइंट है डी के साथ, देन बी के साथ, देन हमारे पास ये बी जॉइन है सी के साथ। सही हो गया। ये हमारे पास इसका हम क्या करते हैं? आइसोमेरिज्म निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमारे पास आ गया ए, यहाँ पे आ गया डी, ये बी और ये सी। देखो वही सी किसके साथ है? बी के साथ है, और डी किसके साथ है? ए के साथ है, और ये दोनों आपस में बॉन्डेड हैं। लेकिन इनकी जो सेप्शुअल अरेंजमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? चेंज है। तो इसके हम एग्जांपल लेते हैं केमिस्ट्री में। कौन से होंगे? एग्जांपल लेते हैं सी, यहाँ पर एच, यहाँ पे सी एल, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एल। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसका आइसोमर कैसे बनेगा? तो यहाँ पे एच सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एल, और यहाँ पे एच। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सिस, ये हमारे पास है ट्रांस। अब सिस और ट्रांस क्या होता है? सिस और ट्रांस हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सेम साइड पे हों तो हम उसे सिस कहेंगे, और यहाँ पे क्या है कि जो अपोजिट साइड पे हों तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांस। इसलिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक और नाम देते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। तो ये देख लो, यहाँ पर क्लोरीन सेम साइड पे तो सिस, यहाँ पे क्लोरीन अपोजिट साइड पे, या विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड पे है, और ये हमारे पास अपोजिट साइड पे है। ठीक है, और ये हमारे पास सिस, ये ट्रांस। इसका नाम क्या होगा? सिस ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। और यहाँ पे हमारे पास ट्रांस ब्यूट टू इन। ठीक है, आपके मन में सवाल होगा कि हम ये आइसोमेरिज्म क्यों होती है यार? एक अरेंजमेंट इधर उधर होगी तो उसकी वजह से आइसोमेरिज्म होनी तो नहीं चाहिए। तो ये किसकी वजह से होती है? इसका रीज़न हमारे पास क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अब ये क्या होती है वो आपको कैसे पता चलेगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारे पास किसकी वजह से होती है? पाई बॉन्ड की वजह से होती है। कैसे होती है वो हम देखते हैं। जैसे हम स्ट्रक्चर को इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये सी, यहाँ पर भी सी, तो इसमें आप देखो डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम यहाँ से ये अटैच हो गया sp2 हाइब्रिड। ये कौन से हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और इसके पास क्या होगा? एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास क्या करेगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड हमारे पास क्या होता है कि लीनियर ओवरलैप होती है। तो लीनियर ओवरलैप में हमारे पास क्या होगा कि ये देखो 2 साइड से ज्वाइन है,
तो अगर आप इस कार्बन को घुमाओगे ना, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये हमारे पास रोटेशन को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये सेम नहीं होता, ट्रांस अलग होता है, सिस अलग होता है। तो अगर ये पाई बॉन्ड ना होता तो ये हम इसे इसके एक्सिस पर बिल्कुल आराम से घुमा सकते थे, कोई भी बॉन्ड ना टूटता। ठीक है, जैसे हम सिंगल बॉन्ड में करते हैं। ये अगर सिंगल बॉन्ड है ना, तो आप घुमा सकते हैं इसे। लेट सपोज ये हमारे पास H आ गया, ये C है। तो अगर आप इसको घुमाओगे ना, हाइड्रोजन को ऊपर करोगे और क्लोरीन को नीचे करेंगे, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड है, एक चेन की तरह है, तो चेन को आप रोटेट कर सकते हो। लेकिन ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे। अगर हम उसे घुमाएंगे तो वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, और अगर हम फोर्स लगा के घुमाते हैं तो वो बॉन्ड टूट जाएगा और मॉलिक्यूलर की प्रॉपर्टीज़ ही सारी चेंज हो जाएगी। इसके हमारे पास सिस वाला अलग होता है, सिस ब्यूटीन या सिस कोई भी मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाए, और ट्रांस वाला मॉलिक्यूल अलग होता है, उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप होती है, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा हमारे पास डबल बॉन्ड हो, लेकिन हाँ, मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड रोशन को भर देता है वो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड देता है। ठीक है, तो मोस्टली हमारे पास डबल बॉन्ड में ये होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिंगल बॉन्ड में ऑब्वियसली नहीं होती, क्योंकि हम उसे एक्सिस पर घुमा सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरी आइसोमेरिज्म हो सकती है हमारे पास सिंगल बॉन्ड में भी, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसके लिए हमारे पास डबल बॉन्ड मतलब मोस्टली होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ उसमें ही होगी। सही है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था, क्योंकि हमारे बुक में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ, तो इतना ही पढ़ें आप फिलहाल। अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।